मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, हमेशा लोगों की भलाई ही की है, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आता है क्या? और इसका आंसर आपको आज तक नहीं मिल पाया है? तो मेरा आज का यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद आपको जवाब मिल जाए। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, इस दुनिया को चलाने का अपना ही नियम है, अपना ही तौर तरीका है। अगर इन नियम को थोड़ा सा समझ ले तो इस तरह के सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे और हमारी लाइफ बहुत हद तक आसान भी हो जाएगी। आज का जो ये सवाल है ना कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ ठीक वैसा ही होता है। ये जो प्रकृति है ना दोस्तों, नेचर है ना, इसको नहीं समझ में आता है। अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो हम प्रकृति में यह संदेश भेज रहे हैं कि हमारे साथ सिर्फ बुरा करो। हम नेगेटिव सोचकर अपनी ओर सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही आकर्षित कर रहे हैं, हर उन बुरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी कहता है दोस्तों कि जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। हम अपने विचारों के माध्यम से एनर्जी है सो प्रकृति में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और अगर हम निगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो हमें फिर पॉजिटिव कहां से मिलेगा? इसलिए दोस्तों, जब कभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो ना, तो सबसे पहले उस बुरे वक्त को पहले बहादुरी से फेस करिए और मन में यह सोचिए कि सब कुछ बढ़िया है। मुश्किल है ना दोस्तों, थोड़ा सा उसमें मुश्किल लगेगा कि सब कुछ आपके साथ गलत हो रहा है और आप सोचें कि सब कुछ बढ़िया है। मुश्किल है, क्योंकि यह बात उस समय समझ में नहीं आती, यह बात बाद में समझ में आती है कि वो जो वक्त था ना, उस समय यह सब कुछ हुआ, अगर वो ना होता तो आज ऐसा ना होता। इसलिए जो बीता बहुत अच्छा बीता, उस समय थोड़ा समझना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ी पॉजिटिव अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करके डेली हम इन चीजों को सोच सकते हैं और अपनी लाइफ में हर पॉजिटिव चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आज जो हमारे साथ कुछ हो रहा है ना, यह हमारी पहली सोच का नतीजा है। पहले जैसा हम सोचते थे उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। तो अगर फ्यूचर को अच्छा करना है ना, तो आज से, अभी से अच्छा सोचना शुरू कर दें, फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। दूसरा कारण, यह जो प्रकृति का नियम है ना, इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक जो करता है उसका असर सब पर पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर पड़ता है। इसे हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, जन्म लेता है, और जन्म लेते ही उसको ढेर सारी बीमारियां लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, उसको सांस लेने की तकलीफ होने लगती है। क्या दोस्तों यहां पर उस बच्चे की गलती है? नहीं ना। हमने जो इन्वायरमेंट उसे दिया है, इतना पॉल्यूटेड, इतनी गंदगी वाली इन्वायरमेंट उसको दी है, उसके माँ बाप को जो बीमारियां हैं या फिर उसकी फैमिली जो बीमारी को कैरी कर रही है, वह बीमारी भी उसको लग गई। तो इस बच्चे की गलती कहाँ है? यहाँ गलती तो हमारी है ना, उसके माँ बाप की है, हमारे समाज की गलती है। यहाँ पर हम लोग उस बच्चे की किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं कि उसकी किस्मत ही ऐसी है, वह यही किस्मत लेकर पैदा हुआ है। या कुछ लोग तो पूर्व जन्म की बातें करने लगते हैं कि पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसका फल वो आज भुगत रहा है। क्योंकि दोस्तों, सदियों से हमारी यह मानसिकता बन गई है कि जो सही कारण है ना, जो सच है ना, उसको हम लोग देखने की कोशिश नहीं करते। किस्मत को दोष दे देना एक बहुत ही आसान तरीका है, और हम लोग वही करते हैं। जो फैक्ट है वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, समाज में कोई एक आदमी है जो कि चोरी करने लगा है, खून करने लगा है, क्रिमिनल माइंडेड हो गया है, तो क्या उसकी इस हरकतों से सिर्फ उसको असर होगा या पूरे समाज को फर्क पड़ने वाला है? सोचिए, उसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, जो एक करता है ना, उसका असर सब पे पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर पड़ता है। इसलिए अगली बार से अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो ना, तो किस्मत को दोष देने के बजाय थोड़ा सा ठहर कर उसके कारणों तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, यहाँ पे कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होता है।
हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक को लेकर।